नमस्कार। विद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है अथवा एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से टीवी, एसी आदि उपकरण चलाए जाते हैं। ऐसे साधन को विद्युत कहते हैं। विद्युत आवेश परस्पर दो वस्तुओं के आपस में रगड़ने पर जो गर्म उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। गर्माहट ऐसे 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 करने पर गर्माहट होती है, गर्माहट उत्पन्न होती है। अथवा किसी भी पदार्थ हो गया, किसी भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन से चले जाना अथवा पदार्थ में आ जाना ही विद्युत का आवेश कहते हैं। आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को धन आवेश कहते हैं। जैसे कांच, रेशम को रगड़ने से धन आवेश उत्पन्न होता है। ऋण आवेश किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को ऋण आवेश कहते हैं। बिजली की खाल को आवरणों से रगड़ने पर ऋण आवेश होता है। नोट: समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के भीतर एक भारी भाग होता है। ये परमाणु हो गया। परमाणु के भीतर भारी भाग होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के बाहर जो कण चक्कर लगाता है उसे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ये देख रहे हो, ये है इलेक्ट्रॉन, ये देखो, यही है इलेक्ट्रॉन। ये पूरा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। 1 2 3 4 और है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। और इसके नीचे चालक है। चालक वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से प्रवाहित हो जाता है विद्युत के चालक अथवा सुचालक कहते हैं। सभी धातुएं जैसे पीतल, तांबा, चांदी, कार्बन इत्यादि। पारा, अम्लीय जल लवणों के जलीय विलयन, मनुष्य का शरीर तथा पृथ्वी आदि विद्युत चालक। अचालक वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता विद्युत के अचालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। विद्युत रोधी कहलाते हैं। नहीं आवे चालक कहलाता है। अर्धचालक नहीं, अचालक सूखी लकड़ी, रबड़, कांच, रेशम आदि। अर्धचालक वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में अर्धचालक होते हैं परंतु कुछ अपद्रव्य मिला देने पर चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। का बच्चा नोट: अर्धचालक का उपयोग ट्रांजिस्टर और टेलीविजन में किया जाता है। विद्युत विभव एकांकी धनावेश को अनंत से किसी विद्युत
बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। यदि क्यू आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू जूल हो तो विद्युत विभव भी बराबर डब्ल्यू क्यू। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट। विद्युत विभवांतर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, या दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यदि क्यू कूलम आवेश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में डब्ल्यू जूल कार्य करना पड़े तो विद्युत विभवांतर V2 माइनस V W2 बराबर डब्ल्यू क्यू VWV। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, 1 वोल्ट। यदि एक कूलम आवेश को अंतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसके यदि किसी चालक में क्यू कूलम आवेश t सेकेंड प्रवाहित हो तो विद्युत धारा I बराबर क्यू टी। इसका मात्रक कूलम प्रति सेकंड एम्पीयर होता है। 1 एम्पीयर यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होगी। 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलम सेकंड। ओम का मात्रक यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, क्षेत्र इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं हो तो चालक की सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा अनुक्रमानुपाती होता है। यदि चालक की सिरों के बीच विभवांतर हो तो भी हो तो तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियमानुसार VIR, जहाँ R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट हो तो तथा उसमें बहने वाली धारा I एम्पीयर हो तो विद्युत प्रतिरोध R बराबर VI। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर या ओम होता है। इसके गृह अक्षर ओम में R से प्रदर्शित करते हैं। 1 ओम यदि किसी चालक के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर हो तो विद्युत प्रतिरोध ओम होगा। किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, मोटाई एवं पदार्थ में निर्भरता विशिष्ट प्रतिरोध एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर किसी तार का प्रतिरोध उस लंबाई के अनुक्रमानुपात छोटा होता है। यदि तार की लंबाई हो तो RLI। तार की मोटाई किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ये हो तो तार की पदार्थ पर भिन्न भिन्न पदार्थों के ताप समान लंबाई व समान मोटाई के हो तो उनके प्रतिरोध भी अलग अलग होंगे। किसी तार के ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज है 12 तारीख। आज भैया लेकर आने वाले हैं आदमपुर स्कूल लकी यादव। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश भैया की जय, अखिलेश भैया की जय।